वेलकम बैक दोस्तों। आज का वीडियो हमने लिया है वर्कशीट 2020-21 माह फरवरी और विषय अंग्रेजी सामान्य, क्योंकि कक्षा 5वीं का है तो इसमें हमने विद्यार्थियों का नाम नहीं डाला है। तो देखेंगे हल, और टाइम ज़्यादा स्पेंड न करते हुए हम अपने सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर खालिस्तान में लिखिए। तो यहाँ पे खालिस्तान में दिया गया है द, फिर खालिस्तान दिया हुआ है सेल इन द सी, तो इसका आंसर आ जाएगा सिप्स। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आता है द अपोजिट ऑफ ओपन इज। ओपन का अपोजिट वर्ड होता है क्लोज, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोज। फिर तीसरा प्रश्न आता है रोज, लोटस एंड सनफ्लावर आर द नेम्स ऑफ। तो सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है कि रोज, लोटस और सनफ्लावर क्या है, फ्लावर्स के नाम है। तो यहाँ पे हम फ्लावर्स पे टिक कर देते हैं और यहाँ पे हमें सनफ्लावर्स लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है द राइम्स वर्ड फॉर सन इज। सन के दिन से बोलने वाले जो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं वो क्या है। तो इसमें मैन नहीं है, गम नहीं है, गन, सन, गन, तो यहाँ पे अपन इसको उत्तर लिख देंगे गन। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, पलटाते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है द रिवर, खालिस्तान दिया गया है कम्स फ्रॉम गंगोत्री, जिसका उत्तर जाएगा गंगा। फिर अगला प्रश्न है द ऑड वर्ड एमंग द फॉलोइंग इज। इसमें से ऑड वर्ड देखना है। तो यहाँ पे दिया सिंगर, फादर, मदर और सिस्टर। चूंकि ये फैमिली मेंबर हैं, सिंगर अलग वर्ड है, तो यहाँ पे हमारा जाएगा सिंगर। फिर अगला प्रश्न आता है वी सेलिब्रेट ऑन कार्तिक अमावस्या। तो कार्तिक अमावस्या में हम मनाते हैं दीपावली, तो दीपावली तो जाएगा दीपावली। फिर अगला प्रश्न आता है, फिर से खालिस्तान आते हैं जो कि ब्रैकेट्स पे दिए हुए हैं। खालिस्तान को इन कोष्टक के अंदर से चुनकर लिखना है। इसके बाद फिर पहला प्रश्न आता है देयर आर 6, खालिस्तान दिया गया है इन माई गार्डन, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्री। चूंकि यहाँ पे देयर दिया गया है और यहाँ पे 6 दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ट्रीज आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर आता है खालिस्तान दिया गया है इज अ पेट एनिमल, तो यहाँ पे लॉयन तो पेट एनिमल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जाएगा कैट। फिर तीसरा है वन हु फाइल्स आर एरोप्लेन इज कॉल्ड अ, क्या आएगा, एरोप्लेन चलाने वाले को क्या बोला जाता है, ड्राइवर। बस के चलाने वाले को बोला जाता है, तो यहाँ पे जाएगा पायलट। फिर क्या है जनवरी इज द, खालिस्तान दिया गया है मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे बताया गया है जनवरी क्या है, फर्स्ट है, तो यहाँ पे जाएगा फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर है। फिर आगे बताया गया है द अपोजिट ऑफ, खालिस्तान बताया गया है इज वाइट, तो द अपोजिट ऑफ वाइट किसका अपोजिट कहलाएगा, ब्लैक का, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक। फिर आता है अगला क्वेश्चन रानी गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ऑन द मॉर्निंग नहीं आएगा, इन द मॉर्निंग आएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है द खालिस्तान गार्ड्स आवर हाउसेस, तो टाइगर नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका उत्तर डॉग, क्योंकि डॉग हमारे घर की रक्षा करता है ना, गार्ड है, रक्षक है। इसी में अगला प्रश्न आएगा, देखेंगे यहीं पे अगला प्रश्न आएगा फादर, जो एक शब्द के उत्तर देना है, यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पे फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉल्ड, यहाँ पे देखना है एनिमल, मंथ्स, फैमिली, कलर्स, रिवर, सिटीज और बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर जाएगा क्योंकि फैमिली में पिता, माता, भाई, बहन सभी रहते हैं, तो यहाँ पे इसका उत्तर जाएगा फैमिली, तो यहाँ पे हम लिखना है फैमिली। फिर दूसरा प्रश्न आता है कैट, डॉग, हैंस एंड गोट्स आर कॉल्ड, क्या जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा, तो क्या जाएगा यहाँ पर एनिमल्स आ जाएगा, ये एनिमल्स लिख देंगे। फिर तीसरा आता है रेड, ग्रीन, वाइट एंड ऑरेंज आर कॉल्ड, बताया गया है कलर्स, तो यहाँ पे जाएगा कलर्स। फिर आता है द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार आर द नेम ऑफ बिल्डिंग्स, यहाँ पे बताया गया है बिल्डिंग्स। फिर अगला क्वेश्चन आता है भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंड उज्जैन आर द नेम ऑफ सिटीज़, यहाँ पे जाएगा इसका उत्तर सिटीज़। फिर यहाँ पे हमें लिखना है सिटीज़। फिर अगला प्रश्न आता है द गंगा, द यमुना, द सरस्वती एंड द कृष्णा आर द नेम ऑफ रिवर्स, यहाँ पे जाएगा रिवर्स। फिर अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्रश्न में दिया गया है कोई 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो जिसमें से हमें कोई 5 करना है और यहाँ पर भी कोई 5 करना है। यहाँ पे 7 दिए गए हैं, तो मैंने वैसे सभी का आपका उत्तर आपको बता दिया। आगे देखेंगे
उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है हमारे पास, ये अगला प्रश्न आता है इस तरीके से, यहाँ पर ये आ गया मैच द अपोजिट्स। तो हमें विलोम शब्दों को मिलान करना है। तो लाइट का हो जाएगा डार्क, लाइट का मतलब डार्क, लाइट मतलब प्रकाश और डार्क मतलब अंधेरा। फिर इन का मतलब हो जाएगा, इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर। फिर अगला प्रश्न आता है, पढ़कर बताइए। हाई, हाई का लो। फिर अगला प्रश्न आता है गुड, गुड का बैड और स्लो का फास्ट, इस तरीके से। ठीक। फिर अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देखेंगे अक्षरों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण बनाइए। तो यहाँ पे अक्षरों को सही क्रम में हम लगाते हैं। आप थोड़ी सा दिमाग लगाएंगे अपना। ओ एफ ओ डी, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डबल ओ डी। यहाँ पे संकेत के लिए दिया गया है कि पहला वर्ड हमें काय से बनाना है। फिर दूसरा बताया गया है, देखेंगे सी टी आई, तो यहाँ पे जाएगा सी आई टी वाई। फिर आ गया यहाँ पे ई एच एल पी, तो यहाँ पे जाएगा एच ई एल पी, हेल्प। फिर आ गया यहाँ पे आर जी डब्ल्यू ओ, तो यहाँ पे जाएगा जी आर ओ डब्ल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी डबल ओ जी आ गया, तो जी डबल ओ डी आ जाएगा, गुड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा टी ई बी एस, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ई एस टी आ जाएगा, बेस्ट। फिर अगला प्रश्न आएगा ओ एल जी एन, तो यहाँ पे आ जाएगा एल ओ एन जी, लॉन्ग। ठीक। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देखेंगे अपनी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में से प्रेयर नामक कविता पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दें। तो यहाँ पे बताया गया है राइट टू लाइन दैट यू आर लाइक द मोस्ट। इसका उत्तर आपको अपनी पुस्तक पर मिल जाएगा। ये रहा इसका उत्तर और आप देखकर लिख लेंगे कॉपी पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, गिविंग राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे दिया गया है ट्रीज, तो ट्रीज का राइमिंग वर्ड्स हो जाएगा एफ आर डबल ई जेड ई, फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है बर्फ का जमना, है ना। अब यहाँ पे दिया गया है मदर्स। और फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर गिव राइमिंग वर्ड्स फॉर, यहाँ पे बताया गया है ट्री का, हम ट्रीज का लिख देते हैं, ट्रीज है ना। तो ट्रीज का लिख देते हैं हम फ्रीज, एफ आर डबल ई जेड, फ्रीज। फिर आता है मदर, यहाँ पे हम लिख देंगे मदर का राइमिंग वर्ड है ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर एस, ब्रदर्स। फिर आता है देयर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर, डब्ल्यू ई आर ई, देयर का वेयर। तो राइमिंग वर्ड्स, समान उच्चारण वाले वर्डों को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य। हाँ, तो प्रोजेक्ट कार्य में देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य किस तरीके से बताया गया है। प्रोजेक्ट कार्य में बताया गया है 20 नंबर का है। फिर रीड द नेम ऑफ द मंथ गिवन ब्लू, यहाँ पे बताया गया है हमें इसको पढ़ना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे मंथ के नाम दिए गए हैं। अब इनके उत्तर देखना है। देखिए सबसे पहले ऊपर दी गई टेबल में देखना है और हमें यह बताना है कि ऊपर दी गई टेबल को देखकर उन महीनों के नाम लिखें जिनमें 8 अक्षर आते हैं। तो यहाँ पे हम गिनना चालू करेंगे। जनवरी का JANUARY, जिसमें 3 और 3 6 और 1 7 वर्ड हैं। फिर FEBRUBRY, ये पहला, ये भी छोटा है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। अगस्त भी कम है। सितंबर में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 वर्ड हैं। फिर अक्टूबर 1 2 3 4 5 6 और 1 7 वर्ड हैं इसमें। फिर नवंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 और 2 8, यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 वर्ड हैं। तो हमारे पास कितने हुए, फरवरी और नवंबर। जनवरी में 7 वर्ड है ना। तो यहाँ पे जाएगा फरवरी FEBRUARY,
FRUARY फरवरी, और यहाँ पे जाएगा नवंबर, NOVEMBER नवंबर, और यहाँ पर आ जाएगा दिसंबर, DECEMBER। देखेंगे 3 3 6 और 2 8, यहाँ पे 8 वर्ड हैं। ठीक, तो यहाँ इस तरीके से महीनों के नाम देखकर हमने लिख दिया। फिर आगे आता है उन महीनों के नाम लिखें जिनमें 5 अक्षर आते हैं। तो देखेंगे 5 अक्षर वाले वर्ड कौन कौन से हैं। हमें सबसे पहले मार्च दिख रहा है, फिर अप्रैल दिख रहा है, APRIL अप्रैल। फिर यहाँ पर हमें बस जुलाई में 4 वर्ड हैं, तो मार्च और अप्रैल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे MARCH मार्च, और यहाँ पर लिख देंगे APRIL अप्रैल। ठीक, इसके बाद फिर अगला प्रश्न बताया गया है, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे बताया गया है वह कौन सा मंथ है जिसमें हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे बताया गया है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर फोकस किया गया है। तो इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं 15 अगस्त को। तो यहाँ पे आ जाएगा AUGUST, इंडिपेंडेंस डे, मतलब हमारा स्वतंत्रता दिवस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा उसका उत्तर जाएगा अगस्त, मंथ पूछा गया इसलिए। इसको फिर अगला प्रश्न आता है, अपने घर के आसपास उगने वाली किन्हीं 4 सब्जियों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो अपने घर के आसपास या हम जो डेली सब्जियां खाते हैं उनके नाम हमें लिखना है। यहाँ पे देखेंगे आगे मैंने वीडियो पे सब्जियों के नाम दिए गए हैं, तो आप उनको देखकर लिख सकते हैं। जैसा कि सब्जियों के नाम में कैप्सिकम, कैरेट, ऑनियन और भी बहुत सारी सब्जियों के नाम आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बैकग्राउंड में जो बच्चों की आवाज़ आ रही है उसके लिए इस बार मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।